भैया ए मेरी माँ यथार्थ मूल निवेशनम तृप्तिम तस्करंद्याबजोपशाखा। जैसी महर्षि वेदव्यास लौट के आने लगे तो उस अंगनाओं ने, उस बच्चियों ने वस्त्र पहन लिए और कहा बाबा जी हमें माफ करना, बाबा जी हमें माफ करना, हमने आपको देखा नहीं, हम निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तब महर्षि वेदव्यास कहते हैं मैं तो एक बूढ़ा तेरे बाबा के बराबर, मुझे देख के लज्जा आती है, मेरा जवान बेटा आपके पास होके निकल गया, तुम्हें जब लज्जा नहीं आई? तब उन बेटियों ने जवाब दिया, कहा बाबा आप तो दुनिया के संसार में रहने वाले हो, दुनिया में रहने वाले हो, जो तुम्हारा बेटा था ना सुखदेव, वो वीतराग है, वो स्त्री और पुरुष में भेद नहीं जानता, स्त्री क्या होती है, पुरुष क्या होता है, आप तो जानते हो ना। तब होश आया महर्षि वेदव्यास को, मैं तो फालतू में रो रहा था, इतना बड़ा वीतराग संत मेरे घर में पैदा हुआ, आकर के घर में बैठे, जैसे ही घर में बैठे मैया ये मेरे भाई तो चिंतित हैं, चिंतित तो हो रहे हैं, नेत्र बंद करके बैठे। सेवये पुंसा परम धर्मो यात्वा भक्ति दो क्षय। नेत्र बंद करके देखा तो दुनिया खाने में, पीने में, कमाने में, सोने में लगी है। खाना पीना सोना कमाना यही काम है जी, हाँ जी या ना जी, है सोना खाना पीना और कमाना, इससे अलावा कोई काम? एन केन प्रकारेण धन आना चाहिए, बढ़िया सोने के लिए मिल जाए। और आजकल के लोग तो छोड़ो ही भैया, हैं मुझे लगता है वो ब्रह्म मुहूर्त में तो जगते नहीं हैं, और मुझे लगता है दिन के ठीक 12 न जगाओ तो 12 बजे तक भी नहीं जगे। अरे महाराज इतना ही नहीं, लोगों के ढंग बदल गए रहने के। पहले लोग अपने हस्तरेखाएं देखते थे और हस्तरेखाओं को देख करके और अपने हाथों को चूमते, फिर पृथ्वी को प्रणाम करते, और अब कप दर्शनम। अब क्या होता है भैया, आप दीर्घ संख्या के लिए जाओगे, बाहर लेटरिन करने इत्यादि जाओगे, फ्रेश होने जाओगे, तो क्या चाय चाहिए? चाय जी हमारा प्रेशर नहीं बनता जी, है बैठी, हाय बैठी पी ले खा ले। अब तो कप दर्शन होता है, कप दर्शनम। और सवेरे सवेरे कप दर्शनम, रहन सहन बदल गया, ढंग बदल गया, बोले खाने पीने में लगे हैं, मैं क्या करूं? तो उन्होंने एक वेद में से 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, अर्जुवेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों की रचना कर। 4 वेदों की भाषा बड़ी कठिन, अब क्या करें क्या ना करें? तो उन्होंने 6 शास्त्र बनाए। 6 शास्त्र कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई पढ़ता है क्या शास्त्रों को? हाँ जी या ना जी? शास्त्र कोई नहीं पढ़ता, वेद कोई नहीं पढ़ता। और प्यारे हो, ना वेद को ही जानते हैं, ना शास्त्र को ही जानते हैं। और आजकल तो 3 महीने में गए वृंदावन और थोड़ी सी किताबें खरीदी और वक्ता बन करके आ गए। प्रेम से बोलो जी, हाँ जोर से कह दो जी, हाँ 3 महीने में वक्ता बन के आ गया है? और ज्यादा भैया और क्या करें, और सस्ता वाला वक्ता मिल जाएगा, पांडाल भी खुद अपनी लगा के कथा कर देगा गांव में, वो रस नहीं पिला पाएगा। भागवत तो एक ऐसा रस है, ऐसा रस है कि अंदर की प्रत्येक ग्रंथियों को खोल देगा, प्रत्येक ग्रंथि को खोल देगा। ध्यान से सुनोगे तो प्यारे हो, शास्त्र पढ़ते नहीं, वेद पढ़ते नहीं, चोटी रखते नहीं, जनेऊ पहनते नहीं, वेद का अधिकारी कैसे हुआ? जनेऊ संस्कार हुआ नहीं,
तो अब क्या करें, उन्होंने 17 पुराणों की रचना करी, फिर 18वां महाभारत लिखा, फिर भी मन को शांति नहीं मिली। राइटर कितना भी बड़ा हो, महाराज जी राइटर कितना भी बड़ा हो, अपनी कविता लिखे या अपना भजन लिखे, खुद को संतुष्टि नहीं होगी जब तक उसको रिलीज नहीं करेगा। रिलीज नहीं करेगा, जब खुद को संतुष्टि हो जाएगी, भरपूर संतुष्टि हो जाएगी, और प्यारे फिर उसको रिलीज करेगा, फिर रिलीज करेगा। अब बोले क्या करें हम? ओहो भगवत प्रेमियों, सुंदर भाव आया और कहा, वहां संत नारद जी पधारे। संत नारद जी ने कहा एक पुराण की रचना कर दो। बोले अब बुढ़ापा आ गया, अब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बोले क्या करें? बोले भागवत की कथा लिखो। महर्षि वेदव्यास ने भागवत को लिखा है, राइटर हैं। महर्षि वेदव्यास ने भागवत को लिखा है, राइटर हैं, पर कथा तैयार किसने की? वो नारायण के मुख से निकली हुई वाणी भागवत है।